दुशासन फड़फड़ा रहा है मछली की तरह। जहां रुंड अरुण मुंडन के खंड भूमंडल पे चंडिका प्रचंड खंग खंग पार्थ के धर्मसों से नाहुई खंड और मेघ सो भूमंडी धार वज्र सो गिराओ। चल बाण के झुंड कटे वीरन के मुंड कहूँ मुंड के संग खंड के धावत कहे मिश्रा हुई गंग अपर छाए देवन देखी पारस की जंग वीर वीर हाहाकार। और घंटों की तन तन गजों की सुना जहां टापों की टप टप गर्द उड़ाती न अब वीरन की वीर हाथ दिल दहलाती है। जहां हाहाकार मचा हुआ है बाणों की बौछार लगी है और उसी के बीच में आज भीम का रथ कहां पहुंच गया जहां दुशासन खड़ा है। हाथ में वो गदा लिए हुए दुशासन जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल है। और जिस समय भीम उस दुशासन के सामने पहुंचे तो भीम को वही नजारा आंखों में छा गया। यहाँ पर द्रौपदी चारों तरफ हाथ उठाती है, अरे कोई मेरी लाज को बचा जाए, अरे कोई मेरी लाज को बचा लो, ये दुशासन मेरा चीर खींच रहा है। बड़े बड़े प्रगट बिंदु रूप के और बहे नैनों से नीर चला द्रौपदी का दुशासन जिस दम खींचन बड़े बड़े बिंदु रूप के बहे नैनों से नीर चला दुखी द्रौपदी का दुशासन जिस दम खींचन बड़े बड़े अश्रुमत रोए द्रौपदी मेरो बचैया कोई नहीं निज भावज की लाज लूटने आज देवर में भीम चला। जब आज ये नजारा देखा तो भीम की आंखों में रक्त उतर आया और भीम ने कहा जिस समय दुशासन के सामने आज जियतने तो को छोड़ो, आज सांसों से नाता तोड़ो। याद है तूने अपने जिन हाथों से द्रौपदी का चीर खींचा था, आज मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरी उस भुजा को काटूंगा नहीं उखाड़ूंगा। तूने जब द्रौपदी के चीर को पकड़ा था
और द्रौपदी चारों ओर देख रही थी, कोई बचाने वाला नहीं, हम धर्म में बंधे थे, क्या करूं आज मैं परवश हूं। भाई का यदि ना भय होता तो मेरी वज्र गदा द्वारा कौरव मंडल का क्षय होता। और उस समय मैंने एक प्रतिज्ञा की थी कि ऐ सभासदों, ऐ देश देश के राजाओं, जिस हाथ से इस दुशासन ने द्रौपदी का चीर पकड़ा है, केस पकड़े हैं, मैं इस बाह को काटूंगा नहीं, मैं उखाड़ूंगा। और अगर इसके सीने को फाड़ करके मैंने रुधिर न पिया तो मैं कुंती का पुत्र नहीं। भीम कहने लगी, आज वही प्रतिज्ञा पूर्ण होने को आई। जहां पर कोई नारी कहीं पर दोनों हाथ उठा दे, बाल बिखेर ले, और उस समय जो मुख से कहेगी वही हो जाएगा। कि नारी शक्ति साधारण नहीं बनी, प्रबल होती। द्रौपदी दुशासन दुर्योधन के दरबार में रोई तो विनाश हो गया, और माता सीता लंका में रोई थी तो लंका का विनाश हो गया। आज उसी समय आगे बढ़े, और पहले तो द्वंद्व संग्राम हुआ है बाणों से, और बाद में जब बाण रख दिए उंगली के मांस उड़ गए, तो करम्यो लीन्यो है गदा, कुंती सुत बलवान, कहो प्रकोदर है करज, भेजू तुझे शमशान। एकदम से पानी अब देखो, कहा तो पानी थोड़ा पी लो, सूख ही जाता। अब देखो ये कि तो हमारी कलक है, साड़ू है, साड़ू बोलते, वो तो भाई है, और भाई भाई की अगर सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा। अब कोई व्यक्ति जाए ससुराल अगर पहुंच जाए या कहूं पहुंच जाए, और सारी अगर ठाड़ी हो ऊंचे चौतरा पर कह दे जीजा नमस्ते, जीजा के बखौरा चढ़ी गई। अब चाहे भले शरीरम कर रही हो, अब ऊंचो चौतरा, अब छोटी सारी ठाड़ी, अब जीजा पहुंचे, अब जीजा को पता ही ना उनकी साइकिल में ब्रेक है कि ना है, अब सारी में कह दे जीजा नमस्ते, जीजा मात दे पाई। अब आधी चढ़ाई चौतरा की चढ़ी ना चढ़ी पाए, अब शेख हम आई तो गए गिला वो चढ़ाई नहीं, लेकिन साइकिल बैक मारी गई। अब उन्हें चीजा करेंगे, अब ये करे थोड़ो रुकी, मां ब्रेक धनिए ना है, तले पहिया पिछलो नाली में फंस दिखे, जीजा फंस नाली पर, कोई उठाउन वालों नहीं। पैसा बिन बाप कहे पूत है कुपूत भयो, अब पैसा बिन माता कहे मेरो दुखदाई, पैसा बिन चाचा कहे कौनु का भतीजा तू, अब पैसा बिन ससुर कहे किसका जमाई। पैसा तुम्हारे पास हो, ससुराल में जाओ, सास नाची नाची घूमती, बच्चा पूछत कौन आओ, तुम्हारे जी जाए जाओ 5 छुआ जाए, सासु नाची नाची घूमत, लेकिन पैसा बिन मेहरी कहे निकर जाऊ डेहरी पे, अब पैसा बिन यार रोटी रोई रोई खाई, और कहे कभी संतोष मनमा विचारी देखो, यही कलिकाल में पैसा की बड़ाई। अगर आपके पास पैसा है सभी सम्मान करेंगे, पत्नी सम्मान करेगी, अगर गरीबी है तो कोई सम्मान नहीं करेगा, उस समय सम्मान केवल भगवान करेगा। जो वाक्य कुछ भी कह दे वाक्य पूर्ण करेगा। तो आज उस समय जब सब कुछ हार बैठे थे पांचों पांडव और धर्म में बंधे बैठे थे, तो द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था और द्रौपदी रो रही थी, कोई नहीं है।
तो उस समय भीम ने दुखी होकर के जमीन में हाथ मारा। अगर दुशासन, अगर तेरे सीने को फाड़ करके मैंने तेरा रक्त नहीं पिया तो मैं कुंती का पुत्र नहीं। और पांचाली ने कहा है दुशासन, तूने मेरे केसों को बिखेरा है, अब ये केस उसी दिन गुथेंगे जब तेरी छाती का लहू और हमारे सर में पड़ेगा। भगवान आनवान और शान को रखते हैं, जो मात्र शक्ति देखिए, नारी जो कह देती है दुखी होकर उसे भगवान को पूर्ण करना पड़ता है। दस साहस का बल है दुशासन, दुशासन को 10,000 हाथियों का बल है। बलवान भीम है कहलाता, 10 साहस गजों का और बल लेकर ये भीम बली सन्मुखिया। पहले बाणों की बौछार हुई, फिर तलवारों ने कर दिया फिर रथ सन्मुख ले जा करके ये मल्लयुद्ध है पुनः हुआ। लगाई भीम बली, प्राणों को न कोई बना हुआ। गदा युद्ध हुआ और गदा युद्ध होकर के और आज भीम ने आगे बढ़कर के मल्ल युद्ध प्रारंभ किया। 10,000 हाथियों का बल भीम को, 10,000 हाथियों का बल दुशासन को, तो आज लोग देखने लगे। अंत तो बत्ता भीम ने जिस समय दुशासन को उठाया अब जमीन में पटका और सीने पर घुटना रख दिया, उसकी बाजू को पकड़ दिया और भीम ने जोश में आकर के कहा, कोई दोनों दलों में ऐसा वीर जो आज हमसे इस दुशासन को छुड़ाएगा। पांडवों दल चेते क्षत्रिय और कृष्ण सहित यदुवंशी रक्षा करहु दुशासन मारो। भीम ने कहा, दोनों दलों में कोई ऐसा जो आज हमसे इस दुशासन को छुड़ा ले। कुरु पांडव दल जेते क्षत्रिय, कौरवों में पांडवों में जितने भी क्षत्रिय हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि आज हमसे दुशासन को छुड़ा लें। मैं उन्हें लंकार के करके चुनौती देता हूं। और इतना ही नहीं, कृष्ण सहित यदुवंशी यत्री, कहने मैं कृष्ण को भी ललकारता हूं, आज वो भी दुशासन को छुड़ा ले तो हम जाते।
अब भला बताइए, भीम ने जिस समय ललकार लगाई कि कृष्ण को भी चुनौती दे दी तो सन्नाटा छा गया। आकाश मंडल में देवतागण सभी देखते रह गए कि आज भीम को क्या हो गया जो कृष्ण को चुनौती दे रहे हैं। सन्नाटा छाया है और दुशासन आज भीम के हाथों में जकड़ा है, कहता भैया मुझे छुड़ा लो। अब दुशासन कहता कोई तो हमारे भाई को छुड़ाओ, और कोई तो हमारे भाई को छुड़ाओ। लेकिन जिस समय भीम ने कहा कृष्ण सहित यदुवंशी अत्रि, सन्नाटा छा गया। कर उठा लिया और गांडीव धनुष, अर्जुन ने तभी ललकारा है। ये कैसी बानी बोल गए, क्या जग हरिहर से हारा है। सभी कर लूंगा मैं, यदि कई चुनौती माधव को तो अभी प्राण हर लूंगा। धनुष लिया, अर्जुन की ओर घुमा दिया, बाण को चढ़ाया, कहे भीम अंचित वाणी कह डाली है। क्या तुमने ये समझ लिया है कोई नहीं रोकने वाला? तुम हमको कह लेते कोई बात नहीं, लेकिन तुमने भगवान कृष्ण को कैसे चुनौती दे डाली, तो अब मुझे सौगंध है मैं दुशासन को चुनूंगा। और जैसे आज अर्जुन ने गांडीव धनुष लिया और भीम की ओर घुमाया, भगवान कन्हैया ने एकदम से उस गांडीव धनुष को लिया और वहां से छीन लिया। क्या करते हो? ये तुम क्या करने जा रहे हैं? कहे प्रभु बेकार है मुझे कोई तुम्हें चुनौती। तो इस भीम को इतना अहंकार हो गया, आपको ललकार रहा है। कहे हमको नहीं, 10 दिग्पालों को ललकार रहा है। तुम देख रहे हो, ये आज इसके सामने कोई आए जीत नहीं सकता है। स्वयं भगवान शंकर आ जाए त्रिशूल लेकर के जीत नहीं सकते हैं। तुम्हें नहीं मालूम है नरसिंह रूप जब धारा था, जो पल को धारण किया मैंने, पल दीना है प्रकोदर को, जब शब्द को कश्यप को मारा था और जो मैंने शक्ति एकत्रित की थी, आज वही मैंने शक्ति भीम को नरसिंह रूप धारण किया। जब मैंने कश्यप को मारा था, जिसने कहा था ऊपर न मरूं, नीचे न मरूं, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, तो मैंने तुम्हें मालूम है कैसे कैसे शक्ति को संयोजा था। मैं उसे कौन मार सकता था? मैंने नरसिंह रूप धारण करके आए। अब तुम भीम को मारना चाहते हो, मालूम है तुम्हें अर्जुन, ये तुम्हारा गांडीव धनुष आज भीम तिनके की तरह तोड़ देगा। तुम्हारा ये रथ जो है, रथ इसको उठा के फेंक देगा। तुम्हारा ये बल काम नहीं देगा, इसलिए बैठ जाओ चुपके से, कुछ मत बोलो। सन्नाटा छा गया, कोई नहीं बोल रहा है। तो आज भीम ने अपने घुटनों पर उसे लिटाया। अरे उधर फाड़ दीनो जब है, अरे लीनी भुजा उठा, उंगली भर कर रुधिर पिए करते हाहाकार। भीम ने जिस समय उसकी भुजा को उखाड़ा
और सीने में उंगलियों को लगाया, उधर को फाड़ा, और जो भीम ने उंगली भरी और पीने लगा तो धरती कंपाएगा। आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी चचेरे भाई का खून किसी ने पिया? क्या आज तक ऐसा कभी हुआ किसी की भाभी ने और देवर के रक्त को अपनी खोपड़ी में डाला? भीम कहने लगे, जाओ सहदेव नकुल तुम अभय सिदाओ, जल्दी द्रुपद सुता लैया, जाओ जल्दी से और द्रौपदी को लेके आओ, नहीं तो उसका रक्त जमीन में गिरेगा। अब आज जिस समय द्रौपदी आई है, अब आकर के आज अपने केस खुले हैं, और भीम ने जब आज देखा रुधिर, तो द्रौपदी कहती, पहले भीम ये रुधिर मेरी खोपड़ी में डाल, अभी मेरे बाल भीगे। भीम कहते, पांचाली अभी तो तेरे बाल भीग गए हैं, लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझे, इसलिए मुझे रक्तपात कर। अब द्रौपदी में और भीम में छीना झपटी बची। वो कहती है बाल भिगोने दे, भीम कहते हैं मेरी प्यास मिटाने दे। और रण में रणचंडी बनी द्रौपदी, रणचंडी बनी द्रौपदी, सब देख देख खबराते, जो टपक रहा था रुधिर केश, देव सभी भय खाते हैं। हाहाकार होने लगा, पृथ्वी डगमगाने लगी। जिस समय भीम ने उसके उदर को फाड़ा, उसके सीने को फाड़ा और रक्तपान किया है, भीम को देख करके सभी डर गए हैं। द्रौपदी के केश बांधे अपने हाथों से और भीम उनको गूंथ रहा है। तो एक दोनों की प्रतिज्ञाएं पूर्ण हुई। आगे क्या हुआ? क्योंकि 5:45 बजने लगा। अब फिर आगे जो हुआ रात में सुनेंगे। देखो भाई, एक बात और कहता हूं, हमारे कथा तो हम कहेंगे रात में, लेकिन सभी लोग आएंगे तो कहेंगे। जमुना यहाँ 10-20 लोग बैठे हो, संतोष का चिल्ला, तो इसलिए रात में सभी को आना है। अगर आज कोई नहीं आया तो कल से फिर रात में कथा नहीं होगी, क्योंकि हमें भैया 13 तारीख को यहाँ कथा विश्राम में, 14 से अल्लाह के शुरू हो जाएगा। आखिर हम जान है, लेकिन वहां पर व्यक्ति महान हो जाता है जहां पर बड़े बड़े बुजुर्ग कहते हैं पंडित जी कथा सुनाओ, तो हमें आत्मिक बल आ जाता है। इसलिए रात्रि में हम महाभारत के माध्यम से आप लोगों को कथा सुनाऊंगा। ज्यादा संख्या में आए और कथा रसपान करें। ठीक टाइम 8 बजे। और अगर रात में कोई लोग नहीं आएंगे तो फिर हम कथा नहीं सुनाएंगे। इसलिए निवेदन है सभी लोगों से कि रात में आए और कथा रसपान करें। रात्रि में महाभारत के माध्यम से मैं कथा सुनाऊंगा, जहाँ संख्या में आए। अब देखो हमारी माताएं कितने ध्यान से कथा सुन रही। बस माताओं में यही तो अच्छाई है कि माताएं जब कथा सुनती हैं तो बड़े ध्यान से सुनती हैं, कोई काम करती हैं तो बड़े ध्यान से सुनती हैं, काम करती हैं, और अगर कोई गीत गाती हैं तो बड़े ध्यान से गाती हैं। हम रात में आप लोगों को माताओं का गीत सुनाएंगे। बहुत से लोग हमसे कह रहे पंडित जी तनिक वो सुना दो, पलक फटफटिया।